अब इसके लिए अभी कुछ समय पहले हमारे समाज से अमृतलाल जी ने एक कैंप लगाया था और उस कैंप में आपकी सक्रिय सहभागिता रही थी, जिसमें लोगों को ऐसे घुटनों के दर्द से निजात के लिए एक उपकरण दिया गया था, लगवाया गया था। उस उपकरण को लगाने से के बाद में हमने अधिकतर लोगों से दूरभाष पे बात की, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि हम उसको लगा नहीं पा रहे हैं, लगाने की झंझट कौन पाले। और कुछ लोग जो कभी कभी लगा रहे हैं उनको भी राहत है, और जो लोग लगातार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहना है कि अब हम बिना दवा के अपने पैरों पर इस उपकरण की वजह से चल फिर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो उपकरण किस तरह से काम करता है और उसको कितना यूज़ करना चाहिए? ये उपकरण जो उस दिन कैंप में लाया गया है, भावनगर के एक डॉक्टर साहब थे, वो लेके आए हैं, उन्होंने बनाया है इसको। ये ब्रेस है, ब्रेस मतलब खांचा समझ लीजिए आप, एक तरह से ब्रेस तो अंग्रेजी शब्द है, कब्जा समझ लीजिए, खांचा समझ लीजिए। वो ऑफ लोडिंग ब्रेस है। ये ऑफ लोडिंग का मतलब आपको लोड को ट्रांसफ़र करता है। ये लोड आपके जो बीच में गद्दी कम हो गई है, जिसकी वजह से जगह कम हो गई है, वहाँ से लोड हटा के उधर अपने ऊपर ले लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। अपनी तरफ। जो इसके खांचे जो स्टेनलेस स्टील के वो कब्जे बने इसमें दोनों तरफ जी। वो जिस तरह का रोगी, जिस रोगी को जितनी आवश्यकता है उसको जोड़ को फैलाने की, उसी तरह से उस कब्जे को बेंड कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से बना है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड बन के नहीं आया कि एक बनाओ सबको लगा दिया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आया है, उसका नापजोख किया गया है, उसका एक्सरे किया गया है, देखा गया है कि ये कितना, जो जगह कम हुई, जो गद्दी कम हुई है, जो हड्डी पास आ रही है, वो कितनी पास आ रही है और कितनी दूर करने की आवश्यकता है, कितना लोड इसमें से हटाना है। और वो लोड जाएगा कहाँ? वो जाएगा उनमें कब्जों में, जो सीली कब्जे हैं, वो उसी प्रकार से उनको घुमा दिया गया है ताकि वो लोड अपने पे ले सके। ऑफ लोडिंग ब्रेस है। जब उस पर उसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है, पहले सिद्धांत समझ ले, फिर कैसे बांधते ही बताएंगे। सिद्धांत इसका ये है कि ये लोड को, जो हड्डी के बीच में जो जगह है उसमें लोड कम हो जाएगा, जब स्थानांतरित हो जाएगा दूसरी जगह पे, तो अपने आप वो लोड ही नहीं पड़ेगा तो चिपकेगी नहीं, और फिर वो जगह बढ़ना शुरू हो जाएगी प्राकृतिक रूप से। यानी ये ब्रेस जगह को बढ़ाता नहीं है, ये तो खाली लोड कम करता है। वो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी, वो तो ऊपर वाला बनाता है। यानी कि जो बीच की गद्दी हमारी डैमेज हो गई थी, वो उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, स्पेस बढ़ना शुरू हो जाता है। रिकंस्ट्रक्शन तो शरीर करता है जी, उसका स्पेस बढ़ना शुरू हो जाता है। जब स्पेस बढ़ेगा तो कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी। जब कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी तो हड्डी दूर हो जाएगी, रगड़ खाना कम हो जाएगा और दर्द नहीं होगा। अब इसका मुख्य प्रिंसिपल बांधने का तरीका है इसका, एक राइट का अलग है, लेफ्ट का अलग है जी जी। उसमें उन्होंने उस दिन इसका डिमो दिया था। मोटा मोटा देखने का ये है कि जो जिसमें काले बटन है वो अंदर की तरफ है और सफ़ेद बटन बाहर की तरफ है। अभी एक बुजुर्ग के पास हम गए थे परसों, तो उन्होंने हमें दिखाया कि हमने इस पर लिख लिया है ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, और हम इसको लगातार बांधते हैं। दिन के अधिकतर समय हमारा ये बंधा रहता है। डॉक्टर साहब, क्या उसको लगातार या 24 घंटे बांधे रहें तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है? इसका जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल इसका ये है कि आप सुबह उठ के अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर थोड़ा पैर का व्यायाम करें। जो उन्होंने एक पर्ची दी हुई है, और व्यायाम अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मुफ्त में समझा देंगे कैसे कैसे व्यायाम करना है। हमारे 2-3 स्टाफ वाले भी हमने इसी काम किए रखे हैं कि व्यायाम को समझा दें। वो उठते ही पहले आपको नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो 10 मिनट 15 मिनट व्यायाम करना ही है। वो व्यायाम करने के बाद आपको लगा लेना है, कि लगातार उसको नहीं लगाए रहना है। हाँ, लगा लेना है। लगा के कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे वो लगी रहेगी। और लगाने के बाद सुबह आपको कम से कम आधा घंटा टहलना है। यदि आपके घर में ठीक ठाक जगह है, टहली तो ठीक है, नहीं है तो बाहर निकल के टहलना है। ऊबड़ खाबड़ पर ही टहलना है, समतल सफेद में आधा घंटा कम से कम टहलना है। और अक्सर ये औरतें कहते हुए दिखी जाती है कि हम तो बहुत काम करते हैं घर में, बहुत टहलना हो जाता है। जी जी। हाँ, हमें टहलने की क्या ज़रूरत है? तो ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। घर में आप कितना काम करेंगे, इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इतना ही तो करेंगे आप जी। बाकी समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, लगता है कि उन्हें बहुत कर लिया हमने, ऐसा होता नहीं। और दूसरे लगातार टहलने का महत्व है, रुक के नहीं। अगर आप आधे घंटे लगातार नहीं टहल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 मिनट टहलिए, फिर रुकिए, फिर 10 मिनट टहलिए, 10 का 15 कीजिए, 15 का 20 कीजिए,
करते 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 आधे घंटे टहलना है और 2 से 3 घंटे उसको बांध के रखना है कम से कम फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद आपको नहाना धोना है तो आप उसे उतार के नहा लीजिए। नहा के आप फिर अगर घर में ही हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसे बांध के रखिए। शाम को फिर उसे दोपहर में आप खोल सकते हैं। 3 या 4 घंटे एक बार में बांध दिया आपने, 2 घंटे बांध दिया तो काफ़ी है। घर में आप दोपहर खोल सकते हैं। शाम को फिर आपको उसे बांधना है। रात में सोने से पहले जो सुबह एक्सरसाइज की गई है वो फिर करनी है, 15 मिनट से भी करनी है। करने के बाद उसको फिर बांधना है और फिर टहलना है। मतलब कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर रोज टहलना है उसको लगा के, तभी उसका फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। अगर आप फाइल लगा के बैठे रहते हैं, सो जाते हैं तो 0 फायदा होगा उसका। चलना है 2-2.5 किलोमीटर कम से कम चलना है। और 2 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर शाम चल रहे तो बहुत ही अच्छा है। जितना आप चलेंगे उतना ही ऑफ लोडिंग होगी। जितना चलेंगे आप उतना ही वो उसका लोड जो है वो ट्रांसफ़र होगा उस पर, कब्जे पे। जितना लोड ट्रांसफ़र होगा उतना ही बढ़ेगा वो। 3 महीने बाद लगभग जो है फिर 3 या 4 महीने बाद फिर एक्सरे करके ये पता लगता है कि पुराने एक्सरे में और अब में स्पेस कितना कम हुआ है। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इस दौरान कोई दवाइयाँ भी ये लोग ले सकते हैं इस कम के जो कार्टिलेज और तेज़ी से बढ़ जाए? जब तक ये बांधना आपने शुरू किया है और जब तक पहला 3-4 महीने जब तक क्रॉस नहीं हो जाते हैं तब तक कोई पेन किलर नहीं लेना है। कोई पेन किलर लेना ही नहीं है। अगर आपको इसको बांधने के बाद पेन किलर लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, या तो आपने सही ढंग से बांधा नहीं है, या आपको बांधने के बाद चलना जैसे है प्रॉपरली वो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपने ठीक से बांधा है तो इंस्टेंटली दर्द खत्म हो जाएगा। आप जैसे हटा के चलिए, बांध के चलिए, तो बांधते जैसे आप चलेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द जो हमारा गोली खानी ही नहीं है, खानी है ग्लूकोसामीन वगैरह खानी है कार्टिलेज बनाने वाली, वो 3 या 4 या 6 महीने के बाद जब जगह बन जाएगी तब तो उस दवा का फायदा है। हम कार्टिलेज बनाने के लिए दवा खा रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ बाजार में हैं, ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्राइटिन है, ये हम खा रहे हैं। लेकिन जगह ही नहीं बनने के लिए तो फिर बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? वो वेस्ट है, वो बेकार है, वो पैसा फालतू है। वो जब जगह बन जाएगी तब खाना है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो तुरंत ही जो है आपसे या जो भी अस्थि लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात इसमें जो है ये बांधने का तरीका है, कैसे बांधना है। ये परफेक्ट जो घर में जिसको बांधना है उसके साथ एक और आदमी को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और बांधने वाले को एक स्टेप पता होना चाहिए, कैसे बांधना है, क्या बांधना है। 1 बार 2 बार 3 बार गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब परफेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि जो अपने बांधने वाला काम है नहीं, ये दूसरा आदमी चाहिए इसके लिए। दूसरा आदमी चाहिए। और कुर्सी के आगे बैठ के बांधना है, पैर निकाल के बांधना है, पहले ऊपर का बांधना है, चौड़ा वाला ऊपर है, पतला वाला नीचे है, पहले कौन सा स्ट्रैप, बाद में कौन सा स्ट्रैप, कितना टाइट करना है, कि कौन सी सरफेस अंदर है, कौन सी बाहर है। इसमें जरा भी चूक हुई अगर तो उसका असर नहीं होगा। जी, ये बात है। ये बात। और थोड़ा सा समय इसमें लगता है बांधने में। बिल्कुल सिंपल ऐसे मोजा पहन लिया ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टीडियस है, बहुत टीडियस भी नहीं है। 2 बार 3 बार उसको समझाने वाली बात है। और आपको स्किन की है, खाल की कोई परेशानी है तो कोई मल्लम वल्लम लगा सकते हैं आप। साथ में उन्होंने मोजा दिया हुआ है जी, वो मोजा ले लें पहले। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कहीं कि खुजली हो रही है, इसलिए नहीं बांध पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब लगातार जैसे 3 घंटे 4 घंटे बांधा हुआ है तो अंदर पसीना आया, खुला नहीं, चलते रहे आप, सूख गया तो पपड़ी जम गई उसकी। जब पसीना सूख गया तो वो नमक हो गया। वो जी बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड निकलता है पानी के साथ, वो नमक हो गया। तो नमक जब चला गया रंध्रों में तो खुजली पैदा करेगा। ये कारण है इसमें। ज़्यादा दिन होंगे तो फिर वहाँ पे इचिंग के स्पॉट बन जाएंगे। जब आपने खुजाया, लाल हो गया तो फिर एक कदम और आगे बढ़ गए, फिर बांधना बंद हो गया। तो खुजली उसके लिए तरीका ये है कि जो मोजा उन्होंने अंदर दिया हुआ है उसको आइडियली तो रोज़ धोएं। और रोज़ धोए के सूखने की प्रॉब्लम हो तो दूसरे दिन उसको धोना ही धोना है। अच्छा, वो मोजा तो मार्केट में ही उस तरह का मिल जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो खाली प्रोटेक्शन है। रोज़ साफ मोजा पहने ताकि अगर पसीना अंदर आता भी है तो उसको सोख ले, वो पसीने को खाल में सूखने का की नौबत ना आए। और बांधने के बाद चलें जरूर,
अच्छा, ऐसा भी है कि अगर एक पैर में है तो बांधना दोनों पैर में है। अगर परेशानी है एक ही पैर में है, दोनों पैरों को मिला है तो भी दोनों में बांधना दोनों में है। ही बांधना है, तभी ऑफ लोडिंग प्रॉपरली हो पाएगी। बांधने में अगर किसी को परेशानी आ रही है कोई, तो हमारे चिकित्सालय में आ सकते हैं। एक दो लोगों को हमने ट्रेन कर रखा है। वो और निवेदन ये है कि जो भी बुजुर्ग, अधिकतर बुजुर्ग को ही हो रहा है जी, बुजुर्ग आए, किसी एक अपने घर के किसी युवा सदस्य को साथ लेते आए, और ऐसे सदस्य को साथ लेते आए जो रोज बांधे। हाँ, जो उनके रोज दूसरा अलग अलग आदमी बांधेगा तो नहीं हो पाएगा। उनकी केयर कर सके, जो हर समय उनके टाइम पे घर में रहता हो। जो रोज बांधने के टाइम में घर पे रहे वही आदमी लाए, या वो अपने घर में 2-3 लोगों को सिखा दे, तो ही संभव है। अपने आप ही बांधना संभव नहीं है। अपने आप बांधने से कोई फायदा नहीं होगा, बांध ही नहीं पाएगा। बांध नहीं पाएंगे। तरीका उसका ऐसे है, पहले टेढ़ा करना, फिर सीधा करना, फिर ये बांधना, फिर वो बांधना। इतना आगे 90 डिग्री आगे झुक के बांधना पड़ेगा, और कोई बुजुर्ग इतना 90 डिग्री आगे झुक नहीं पाएगा। अगर झुक लेता तो उसको जरूरत ही कहाँ पड़ती। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक हैं और जो उन्होंने ये उपकरण लिया है वो खास तौर से इसका लाभ उठाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।